नहीं, लेकिन एक बात बताइए, एफिडेविट पे जो सीबीआई ने कहा, एक बार उस पॉइंट पर लौटते हैं। हाँ। इस पर तो अभी एक पॉइंट पर करेंगे ना। तो हाँ। सीबीआई ने जो एफिडेविट में की मोमेंटम आ गया है, लिख करके सीबीआई देती है, एफिडेविट पे देती है और कोर्ट ऑर्डर में नोट कोर्ट ऑर्डर में नोट करता है, कोर्ट ऑर्डर में नोट करता है, फिर और 2 महीना में क्या हो जाता है? हाँ, अच्छा, और एक खास बात है, सीबीआई और कहां फंसती है मालूम है क्या? 26 दिसंबर 23 दिसंबर 2000 इसका 24 का एफिडेविट है उनका। और रिपोर्ट जो भी है 4-6 महीने बाद का जो भी रिपोर्ट है, लेकिन आपको एक खास बात बताता हूं। नहीं, मार्च का रिपोर्ट, और अभी तो चुपके से इसने बैक डेट का किया है इस वाले रिपोर्ट को। ठीक है, जो भी है। हाँ यार, ठीक है। जो एफिडेविट जिस दिन दिया है उसके बाद का एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सारा इन्वेस्टिगेशन उसके पहले का है। आप समझे क्या? जो एफिडेविट में दिया है उसके, अगर उसके बाद में कुछ ऐसा आया कि जो एफिडेविट हमारा झूठा साबित होता है तो एक बार मान भी लेते। उस दिन आप अपोज कर रहे हो कि हमने इसको क्लीन चिट नहीं दी है रिया चक्रवर्ती को, फिर वही मटेरियल के भरोसे क्लीन चिट और वही मटेरियल के भरोसे है वो आरोपी। हाँ, तो ये जो है ना, ये ना जनता को बेवकूफ समझो आप, ना कोर्ट को बेवकूफ समझो। और ये सीबीआई के डायरेक्टर को भी कंटेम्प्ट में एक दिन जेल में भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसा कोई, सीबीआई ने भी खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अनिल देशमुख को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका इन्वेस्टिगेशन उन्होंने नहीं किया, वो भी बता देते हैं सर। वो क्या था? हाइट। अरे हाइट गिट पे तो मैं अभी जा ही नहीं रहा हूं, उतना नहीं। सुनो, ये सब काम अपन एसएसआर वॉरियर को दे देते, रुको। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, पहली चीज, आपने मेन केस का इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं कि 8 जून को रिया गई क्यों छोड़ के, और आप खुद कह रहे हो कि उसकी स्टोरी झूठी है। तो जब झूठी स्टोरी है तो लॉ क्या कहता है? कोई भी आदमी है जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बुलाया, उसने झूठा बोला या फिर इन्वेस्टिगेशन में झूठ पाया गया, तो क्या प्रोसीजर है? कस्टडी लेना है उसका। यस। फिर आपके पास, क्योंकि शक आपको उसी वक्त हो जाना चाहिए था। नहीं, उसी शक तो चले दो, गहरा जाना चाहिए। अरे प्रूव हो गया ना, आपकी रिपोर्ट में प्रूव हो गया ना। हो गया। यस। हाँ, तो उसके बाद में आपने उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया, उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, उसका नार्को टेस्ट किया? नहीं। तो क्यों? आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की उन लोगों ने? क्यों नहीं किया? तुम्हारे कोई रिश्तेदार, वो आप लिव इन में रह रहे थे, सबसे ज्यादा लाई डिटेक्टर टेस्ट तो रिया का होना चाहिए। रिया का और उसके भाई का होना चाहिए। रिया, उसके भाई और उसके पिता के 3 लोग मेन आरोपी है इसमें। यस। मतलब फ्रंट वाले। और इस केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आरोपी है आदित्य ठाकरे, बेस्ड ऑन द मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप कमिंग टू द पॉइंट, मेरा क्या कहना है, वो इतना, ये जो छोटे मोटे पॉइंट अभी बता देते हैं, अभी थोड़े थोड़े, लेकिन मैं क्रक्स बताता हूं केस का। केस क्या है अभी बता रहा हूं मैं शॉर्ट में। दिशा का, सीबीआई क्या कह रही है कि दिशा के मौत के पहले से, मतलब जो दिशा के और सुशांत के रिलेशन थे, प्रोफेशनल थे, और दिशा ने मौत के पहले सुशांत को फोन नहीं किया था, कोई संपर्क नहीं किया था। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं,
कंप्लीट करने दो मुझे। तो दिशा ने संपर्क नहीं किया मौत से पहले, बस इतना ही है। अब केस क्या थी? दिशा के मर्डर का प्लान बना, आदित्य ठाकरे ने रिया को इन्फॉर्म किया, रिया एंड शौविक को। उन्होंने सुशांत को बोला आपने जो जो मटेरियल एविडेंस जमा किए हैं, आपके इसमें आपके जो मीटिंग होते थे, आपके डीवीआर में जो था, आपके मोबाइल में, टैब में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, उसकी सारी जानकारी उन लोगों को पता चल गई है। अभी तुम्हारा गेम होने वाला है। तुम्हारा गेम होने वाला ऐसा नहीं बोला उसने, लेकिन मतलब उसको हड़काने लगे। बेचारे सुशांत रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये सीबीआई की रिपोर्ट का मैं उसके हिस्से बता रहा हूं। हाँ, अब ये होने के बाद में रिया वहां से निकलती है। निकलने से पहले एविडेंस क्रिएट करती है कि सुशांत कह रहा है कि मुझे कुछ लोग मारने आ रहे हैं, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये उसका साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से बीमार है, रुग्ण है, तो ये उसका पैरानॉइड सिचुएशन है, उसका ये कंडीशन है। तो ये इसका ट्रीटमेंट की जरूरत है। काय के लिए? ये डिफेंस तैयार कर रहे हैं कोर्ट में बेल के लिए या फिर पब्लिक को दिखाने के लिए। ठीक है, सचिन वाजे एंड गैंग का पूरा स्क्रिप्ट है ये। आप वो जब जाती है रिया, जाने के बाद में दूसरे दिन, उसी दिन रात को मर्डर होता है दिशा का, उस दिन होता है या उसी दिन हो चुका होता है, जो भी बाद में आते हैं उसमें। 8 का मर्डर, 9 की न्यूज। उसके बाद में जो आपके लिए कहने के लिए जो बीमार आदमी था, वो तो नॉर्मली उनके सिस्टर को, पूरे स्टाफ को कहता है जल्दी से अपना पूरा डेटा डिलीट करो। अब सीबीआई को कौन सा एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दिया था, बेहोशी का, इतने पार्ट के लिए? इसका इन्वेस्टिगेशन कहां है? कि जब सुशांत ने अपने सारे डेटा डिलीट किए, डेटा क्या था, क्यों डिलीट किया, और वो डिलीट करने का और उसके मौत का रीजन, कनेक्शन क्या है, इस पे एक वर्ड नहीं है। सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है माननीय सम्मानीय हर हाइनेस रिया मैडम ने कहा बस ओके, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। मेन मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। आप जाके बोले हमने फिर वो दूसरा पॉइंट, एम्स के वो डॉक्टर का जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, जिसके वन ऑफ द विटनेस सीनियर काउंसिल विकास सिंह है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पत्र लिखा था कि ये तो क्लियर केस मर्डर का है, उसके ऊपर नो इन्वेस्टिगेशन। पहले एम्स का फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि ये क्लियर कट मर्डर है। हाँ, बोले उसके ऊपर हाँ इंजरी है, वो तो फोटो ही कह रहा है, बोले मर्डर है। तीसरा पोस्टमार्टम वाला आई विटनेस रूप कुमार शाह कह रहा है मुक्का मारा है, उसके आंख काली हो गई थी, ऐसा मार था उनको, और उनका एक पैर का हड्डी टूटा हुआ लग रहा था, और भी बॉडी पे मार थे उनके। उसके ऊपर तो नो इन्वेस्टिगेशन। जिस रूप कुमार शाह को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र
पुलिस प्रोटेक्शन देती है कि ये इंपॉर्टेंट विटनेस है, मुझे उसका स्टेटमेंट ही नहीं दिख रहा है पूरे रिपोर्ट में। अरे बाप रे बाप। अच्छा, जिस विटनेस को आधार बना करके ये पूरा महाराष्ट्र सरकार का मानस बना कि अरे बाप रे बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, और एसआईटी गठित हुआ। हाँ, दिशा सुशांत दोनों को लेकर के जब रूप कुमार साहब आए हैं फ्रंट पे, और उसके बाद दिशा सुशांत का, दिशा का जो मोबाइल टावर लोकेशन है उसका जो डिजिटल प्रूफ नीतीश राणे ने दिया सरकार को, और इसके अलावा जो डायरियां गायब हुई, जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुए, इस सब को लेकर के जो दिया, और उसके बाद इस सब पर तो एसआईटी गठित हो गई, और जब पीआईएल फाइल हो गया तो एसआईटी का ऑफिसर का नाम गठित हो गया। हाँ, और उसके बाद जब अपन ने एविडेंस सबसे बड़ा ब्रेक किया तो ये हलचल पैदा हो गई, बाबा रे अब क्या हो सकता है। बाद में और एक सबसे बड़ा किस्सा, रिया, उसके पिताजी, उसका भाई, रिया का भाई शौविक, और रिया के पिताजी की वो फ्रेंड डॉक्टर, जिसने डिक्लेयर कर दिया कि सुशांत मानसिक रुग्ण है, जो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी था, और जो पार्ट ऑफ इनका ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, पार्ट ऑफ कोर्ट की चार्जशीट है नारकोटिक्स की, कि रिया, उसका भाई और उनका ग्रुप एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे उन्होंने प्लान करके, जो उसने डिलीट कर देती और रिकवर किया नारकोटिक्स ने। सीबीआई से रिकवर नहीं हो गए, सीबीआई की थोड़ी हाई टेक्नोलॉजी थी, उसमें रिकवर नहीं होते हैं, एनसीबी की थोड़ी सी नॉर्मल है।